जाएगा या नहीं पब्लिक भी तय नहीं करेगी उन्हें क्या पूछना है, वो तो जनता है, पब्लिक पूछ रही है, वो तो पब्लिक पूछ रही है, वो भी नहीं तय करेगी। कह रहा हूं कि आस्था का विषय है, अगर किसी को जाना होगा वो चला जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। प्रभु राम से एक सेकंड ज्यादा, प्रभु राम से तो करोड़ों की आस्था जुड़ी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या जैसे आस्था का विषय होता है तो हिंदुओं को लेकर कटाक्ष आया तो क्या उस वक्त आस्था चोटिल नहीं होती है? अरे भाई तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकते? पूछ रहा हूं जो उस दिन पूजन के समय पे नहीं जाएंगे, क्या उनकी आस्था प्रभु राम में नहीं? बताइए ना आप जरा। अच्छा, मतलब आप सब लोग जाएंगे? सब तो अयोध्या जा भी नहीं सकते ना, सवाल तो ये भी है ना, आप भी नहीं जा सकेंगे। पहुंच जाएंगे 100 करोड़ लोग, लेकिन वो स्पेसिफिक लोगों के 100 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे पूजन पे। नहीं आलोक जी, वो स्पेसिफिक नाम की पूछ रहे हैं, वो राहुल गांधी का नाम लेके पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी का, क्योंकि भाई इतना भव्य है, इतना कौन 10 कैमरे लगाकर पूजा करने जाता है, कौन चुपचाप पूजा करके कैमरे तो सर आजकल हर जगह चलते हैं। सबकी आस्था है तो शहजाद देखिए आलोक जी, आमंत्रण जाएगा प्रभु राम के वहां पर मंदिर में जो नहीं जाएगा 22 तारीख को, वो हिंदू नहीं है या उसकी राम में आस्था नहीं है। ये तो मुझे लगता है पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का ज्ञान। शहजाद, आलोक जी ने अभी एक बात बोली कि इनके लोग कभी कोर्ट नहीं गए। बिल्कुल सही कहा आलोक जी, हम कोर्ट नहीं गए और कभी हमने लटकाने अटकाने भटकाने का काम नहीं किया। जैसे कपिल सिब्बल जो आपके समय पर वकील थे, वो गए थे और कहा था कि राम मंदिर के मामले को लटका दो। देखिए मैंने आपके पीछे नहीं बोला आलोक जी, मैंने आपके एक शब्द नहीं, आप अपने समय पर बोले, आप मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया। और देखिए ये कह रहे हैं कि आस्था का विषय है, देखे ना तो वही तो है कि एक समय पर जिन्होंने ये हलफनामा देकर कहा हो कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, आज भी डीएमके के एक नेता एलन गोवन जो इनके साथी, उन्होंने कहा कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है। मणिशंकर अय्यर जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने कहा था कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, कोई और प्रभु के बारे में, किसी और के देवता के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। जिन्होंने हिंदू टेरर कहा, भगवा आतंक कहा, जिन्होंने कहा कि जो कृष्ण जी है वो जिहाद सिखाते हैं, ये शिवराज पाटिल ने कहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कहा हिंदू गंदा शब्द है, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा हिंदू इज अ डर्टी वर्ड, ये इनके नेता जो सतीश जारकिहोली है कर्नाटक में, उन्होंने भी कहा। तो इनकी आस्था का विषय क्या है कि हिंदुत्व को आईएसआई और बोको हराम कहना? मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं बार-बार कि पैसा लूट लिया, तो ये आंदोलन राम मंदिर के लिए ये तो 90s से शुरू हुआ है, इनकी तो 2004 से 14 में सरकार थी। तो आप एक सेकंड शहजाद बोलिए, शहजाद उनको नहीं रोक सकते। नहीं, इन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, शहजाद ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि लूट लिया है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, इन्होंने वो शब्द नहीं बोला जो आपने कहा। फ्लो टूट जाता है तो फिर ये चलिए ना कि भाई अपने तर्क मजबूत नहीं है तो दूसरों को नहीं भाई आप झूठ बोलोगे। मैंने आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि पैसा लूट लिया। आपने क्या बोला? आप बताइए आपने क्या बोला? बोलो ना, मैंने शब्द रिपीट कीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए, आपने रिपीट कीजिए क्या बोला? छोड़ो ना, मैंने चलिए मतलब ये मानते हैं पैसा नहीं लूटा गया, मतलब अच्छा आप सुन लीजिए, पैसा 1400 करोड़ रुपए, भाई क्या तरीका है भाई? रुपए राम मंदिर के नाम का विश्व हिंदू परिषद क्या तरीका है भाई? आलोक जी शहजाद को पूरा करने दीजिए, ठीक है? मैंने डिसिप्लिन में डिबेट किया। ठीक है आलोक जी एक बार बात तो सुन लीजिए आपने, लेकिन अब ठीक है चलिए, ठीक है। मुझे लगा आलोक जी मेरे बड़े भाई है, इसलिए मैंने उनके एक भी शब्द आपने बहुत सारे शो के अंदर हिंदू मुसलमान और स्टेटमेंट के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब एक बार उनको सुन तो लीजिए सर, ये पब्लिक पूछ रही है राम मंदिर में जाएंगे कि नहीं, उसका जवाब आप भी दे रहे हैं, उसका जवाब शहजाद भी दे रहे हैं। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए, ऑडियंस से सवाल लूंगा। यही पार्लियामेंट में भी करते हैं, फिर सस्पेंड हो जाते हैं कि इस प्रकार से इनडिसिप्लिन क्या फिर होते रहते हैं, इसलिए यही तरीका है। देखिए आपको बिल ऐसे पास करवाने तरीका नहीं होगा। आलोक जी ठीक है, मैं सवाल ले रहा हूं। नहीं रोहित जी मेरा तो फिर जल्दी से शहजाद प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं समझता हूं और आलोक जी मेरे बड़े भाई है, अच्छी डिबेट के लिए अपने अपने समय पर बोलना आपको लगता है ये सही तरीका है? एक दूसरे को इंटरप्ट करना सही तरीका है? आप बताइए, आप लोग मीडिया के स्टूडेंट से बताइए कि इंटरप्ट वाली डिबेट चाहिए कि एक व्यक्ति? शहजाद पॉइंट पे आइए प्लीज, शहजाद पॉइंट पे आइए। मैं अपनी बात झूठ चाहिए कि मैं अपनी बात रखता हूं। मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने कहा था कि बीजेपी ने ये आंदोलन चलाया था, बीजेपी ने जो पैसे मैंने नहीं कहा बीजेपी ने आंदोलन चलाया। अरे भाई यही कहा था आपने, आप देख लीजिए रिकॉर्डिंग। इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? शहजाद आप स्ट्रेच कर रहे हैं, शहजाद पॉइंट पे आइए ना, शहजाद पॉइंट पे आइए ना, शहजाद पॉइंट पे आइए ना, पॉइंट पे आइए ना, शहजाद पॉइंट पे आइए, शहजाद पॉइंट पे। एक आदमी अनुशासन से करे और दूसरा शहजाद पॉइंट पे आइए, बदले बोलने के बदले ऑडियंस का सवाल भी लेना है। इन्होंने क्या कहा कि अब वो फिर गए अपनी बात से और कह रहे कि नहीं मैंने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया। 2004 से 14 आपकी सरकार थी, जांच
करा लेते, अगर वीएचपी या कोई भी संगठन गलत काम कर रहा था उसको रोक लेते। परंतु उस समय पर तो ये लोग ये कहते थे कि राम जी काल्पनिक है। आज मेरा केवल सवाल इतना है बृंदा करात से। बृंदा करात कहती है ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने तो पूरे सनातन को समाप्त करने की बात की, तब स्टेटमेंट नहीं आया। जब प्रियंक खड़गे ने कहा कि सनातन बीमारी की तरह, वो तब भी स्टेटमेंट नहीं आया। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं कि किस प्रकार से केवल कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता क्या बोलते हैं, आप सुनिए। और यह है मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। कौन लाता है धर्म को बीच में? मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हम सांप्रदायिकरण करते हैं। बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सनातन को क्यों बीच में लाया? सवाल सर, ऑडियंस का सवाल। अब मैं उत्तर देता हूं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। आलोक जी प्लीज एक छोटा सा उत्तर नमस्कार दे। सर, मेरा नाम है अर्पिता सिंह। मेरा सवाल बीजेपी से है। आपने अभी बात करी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स बनाने की, वो भी दुगने रेट्स पे, तो इससे गरीब का क्या फायदा होगा? गरीब तो आज भी ट्रेन में जनरल क्लास के धक्के खा के जा रहा है, उससे गरीब का क्या फायदा? मैं आपको बात, शहजाद बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर 11 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार पे हाईवे बनता है, आज वो 37 किलोमीटर की रफ्तार पे बनता है, तो पहले तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो इसी देश के गरीब मजदूर लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, जिनको एक टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, जिनको कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। हमारे देश के लोग टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, वो भी गर्व से करते हैं, परंतु हमारे देश के लोग इस देश की रीढ़ को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ को बनाने का काम करते हैं। जब 70 एयरपोर्ट 70 वर्ष में बने और आज वो 144 एयरपोर्ट्स बन गए, तो 74 एयरपोर्ट्स बनाने का काम किससे हुआ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो हाईवेज दुगने रेट से बने, उसमें कम से कम 5 लाख मैन डेज ऑफ जॉब जनरेट हुआ, ये केवल हाईवे बनाने में। जब मेट्रो 5 शहरों में होते हैं और 27 शहरों में मेट्रो होता है बेटा, तो मुझे बताइए कि मेट्रो में जब ट्रैवल करते हैं तो पोल्यूशन से भी बचते हैं और ट्रैफिक की समस्याओं से भी बचते हैं। और मेट्रो में कौन ट्रैवल करता है? यही आम नागरिक ट्रैवल करता है जो आप और मेरी तरह है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये आम आदमी के लिए। शहजाद आलोक जी, इतना विकास किया फिर भी 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आप इसके खिलाफ हैं? इतना विकास इसके किया, खिलाफ है? छोड़ो ना यार, रुको अभी। आप इसके खिलाफ है? बोल दो हाँ या ना। मैं किसी भी देश में अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है तो उसको मैं बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मानता हूं। अच्छा, कोविड के दौर में क्या करते हैं सर? या कोविड गए 2 साल हो गए ना, कोविड गए 2 साल हुए, ना भैया, आप उनको नहीं रोकते, आप मुझे रोकने लग नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूं सर, मैं तो आपसे सवाल आप दोनों की जुगलबंदी चलने दीजिए। आपने कितना फिर आप वही हो गए, फिर कहूंगा फिर आलोक जी आप उसी पे आ गए। यार मैं तो आना ही पड़ेगा मुझे। चलिए आप अपनी बात रोकेंगे तो आप मुझे रखिए, मजबूर बात करेंगे। रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। इन्होंने कहा हलफनामा दिया प्रभु राम के बारे में, बड़ी गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। साइंटिफिकली वहां पर प्रूव नहीं हुआ, इसका हलफनामा दिया। लेकिन यही बात 16 जुलाई 2016 को महेश शर्मा जो आपके यहाँ के सांसद थे, उन्होंने मां सीता के लिए यही बात कही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर। अच्छा, लेकिन उसको नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका जन्म कहां हुआ किसी को नहीं पता, साइंटिफिकली उसके कोई प्रूफ नहीं है।